नमस्कार दोस्तों, आज हम 6.2 चैप्टर जो है चैप्टर 6 ही है, उसका दूसरा हिस्सा बना लिया हमने, जिसमें सिर्फ स्पर्शी और अभिलंब के सवाल रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, शेयर भी कर दो। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें इंटर के लिए, फिर बीएससी के लिए और आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी जो मैथ ज़रूरी होगा वह हम बनाते रहेंगे। ठीक है, तो देखो वक्त ज़ाया ना करते हुए और तैयारी आपकी चली रही होगी मस्त हो के, करते रहिए। तो आज मैं थोड़ा सा स्पर्शी के और अभिलंब के बारे में थोड़ा सा बता दूं पहले, फिर उसके बाद सवाल कराएंगे। तो जो नोट करने की बात हो वो नोट कर लेना। ठीक है, स्पर्शी और अभिलंब। अब इसमें जो दे रखा होता है, कोई कर्व दे रखा होगा तुम्हें y बराबर fx, x में कोई कर्व दे रखा होगा एक। ठीक है, तो ये कर्व है, ये कोई कर्व है, तो ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये मूल बिंदु सब जानते ही हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्शी क्या स्पर्श रेखा है, ये है स्पर्श रेखा। ये बिंदु है, एक दे रखा है x1 और y1, ऐसे मान के चलो इस कर्व पर एक बिंदु दे रखा है x1 और y1, ये टेंजेंट है, ये बिंदु P x1 और y1। अब इस स्पर्श रेखा पर लंब खींच दिया हमने, ये क्या कहलाता है स्पर्शी या फिर टेंजेंट। ठीक है, ये कहलाता है अभिलंब या फिर बोलोगे नॉर्मल। ठीक है, इस P बिंदु पर ये कर्व है, कोई भी कर्व fx यही दे रखा है, ये y बराबर fx ये कर्व दे रखा है ये। तो अब देखो ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये x अक्ष है, x अक्ष से धन x अक्ष से कितना थीटा कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है ये। तो हमने 9th में या हाई स्कूल में पढ़ा है प्रवणता। अब यहाँ प्रवणता क्या है, डिफरेंशियल में प्रवणता क्या है, किसी कर्व का या किसी फंक्शन का हम dy/dx कर दें तो वो उस कर्व की स्पर्श रेखा पर, मतलब किसी बिंदु पर भी ये स्पर्श रेखा का ढाल आ जाता है, प्रवणता आ जाती है, और जहाँ जिस बिंदु पर निकालोगे उस पर आ जाएगा। जैसे dy/dx डिफरेंशियल हमने पढ़ लिया है, तो ये स्पर्शी की प्रवणता कहलाती है। बिंदु, जो बिंदु लगा दोगे उस बिंदु पर आ जाती है स्पर्शी की प्रवणता। तो ये होती है dy/dx। प्रवणता तुमने पढ़ा होगा, रेखा की प्रवणता, ढाल। एक रेखा पढ़ दी होगी तुमने x प्लस का y, चलो वो भी बाद में अभी नोट करा दूंगा मैं, रेखा ही है। तो ये जो पढ़ी होगी, जब एंगल दे रखा होता है x के साथ ये रेखा इतना कोण बना रही है तो इसकी प्रवणता ज्ञात करो, तो वो क्या होती थी tan थीटा के बराबर। प्रवणता हमने पढ़ी थी तो कितना थी tan थीटा के बराबर। तो वो थीटा जो है ये है, ये स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जितना कोण बना रही है तो tan थीटा के साथ है, यानी जो dy/dx है वो कितना है tan थीटा। अब 2-3 बातें समझ लेना, ये अभिलंब है, ये 90 अंश है। ठीक है, अगर इसका मैं ऐसा खींच दूँ, ये पीछे के लिए हटा दूँ ये, तो ये 90 डिग्री है। ये कितना होगा, x अक्ष से जो अभिलंब बनाएगा वो 90 प्लस थीटा का कोण। देखो ये त्रिभुज बन गया, ये बहिष कोण हो गया, ये 90, ये। अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है थीटा, तो अभिलंब जो है x अक्ष के साथ 90 प्लस थीटा, मतलब उस स्पर्शी का 90 प्लस और एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसमें यदि देखो नंबर 1 बात, स्पर्शी या स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है,
या ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ये क्या है, अब देखो ध्यान सुन लेना, ये स्पर्श रेखा रही, ये स्पर्श रेखा है और ये अभिलंब है, ठीक है, ये थीटा कोण बना रहा है। अगर ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो गई, एक्स अक्ष के समांतर हो गई ऐसे, तो अभिलंब क्या हो गया, एक्स अक्ष के लंबवत हो गया। या फिर ऐसा कहेगा स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है या फिर अभिलंब एक्स अक्ष के लंबवत है, या अभिलंब एक्स अक्ष के लंबवत है, बात एक ही है दोनों की, ठीक है। ये लंबवत हो जाएगा, ये रेखा ऐसा हो गई, अभिलंब इसके ऊपर है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाने लगेगा। तो उसके लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये इसके समांतर, देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो 0 हो जाएगा, थीटा का मान 0 होगा। तो ये स्पर्शी की प्रवणता, तो dy/dx tan 0, 0 का मान 0 होता है, तो उस कंडीशन में dy/dx का मान हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ये बात नोट कर लेना, फिर मैं अगली बात बताता हूँ। मैं कुछ बातें हैं जो समझनी है तुम्हें और नोट करते रहना। अब देखो नंबर 2 बात, स्पर्शी एक्स अक्ष के लंबवत है, ये जो है ऐसा हो जाए, तो देखो ये जो है लंब है, इस पे ये लंब हो गई तो अभिलंब क्या हो गया, एक्स अक्ष के समांतर हो गया। ये अभिलंब है, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा बढ़ेगी तो ये ऐसा हो गया, तो ये समांतर हो गया। अभिलंब और स्पर्श रेखा हमारी कैसी है, लंबवत है और ये समांतर हो जाएगा। तो स्पर्शी एक्स अक्ष के लंबवत है, या ऐसे कह सकते हैं अभिलंब एक्स अक्ष के लंबवत है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये थीटा जो होगा 90 डिग्री। इस कंडीशन में dy/dx बराबर tan 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 1/0 इन्फिनिटी होता है। इसको पलट दोगे तो ये dx/dy, तो 0/1 यानी 0। तो उस कंडीशन में हम dx/dy को हम क्या लेंगे, 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। ये दूसरी बात। अगला मिटा दूँ से, आगे है अब देखो स्पर्श रेखा स्पर्शी की समीकरण। अब बिंदु दे रखा है, बिंदु P मान लिया x1 और y1। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो पहले तो समीकरण ज्ञात करोगे तो पहले बिंदु P पर x1 और y1 पर स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करोगे, तो इसको बोलते हैं dy/dx x1, y1, यानी x1 और y1 का वैल्यू लगा दोगे जहाँ जहाँ x है। और स्पर्शी का समीकरण तो ये होता है y - y1, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx x1 y1 x - x1, ये याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। अभिलंब का समीकरण ध्यान से सुन लेना। अभिलंब का समीकरण तो पहले तो अभिलंब की प्रवणता निकालोगे। अभिलंब
की प्रवणता, तो ये बराबर होती है -1/स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, तो ये कितनी है माइनस का 1/dy/dx x1 और ये y1। अब देखो अविलंब की प्रवणता, अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण तो देखो y माइनस y1 यही रहेगा। यहाँ स्पर्शी की प्रवणता लगी थी तो यहाँ अविलंब की प्रवणता लगेगी, माइनस का अविलंब की प्रवणता dy/dx x1 और y1 और x माइनस का x1, ये अविलंब का समीकरण रहेगा। ठीक है, ये फार्मूले हैं, कुछ थोड़ा सा उतार लो, कोई परेशानी नहीं है, मिटा दूँ। देखो ये मिटाई देता हूँ। कोई भी कर्व है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, कोई कर्व है ये गया, अगर ये कर्व x अक्ष को जहाँ काटेगा, देखो ध्यान सुन लेना, x अक्ष को जहाँ काटेगा वहाँ y का मान क्या होगा 0, तो x, 0। ये बिंदु x का मान जितना भी आएगा उस कर्व में, उस समीकरण में y बराबर fx बराबर कोई कर्व दे रखा है, कोई समीकरण दे रखा है, हमें x अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है कि ये कहाँ काट रहा है x अक्ष को। तो x अक्ष को काटने वाला बिंदु अगर ज्ञात करना है तो इस समीकरण में y का मान हम 0 लगा दें। x का जो मान आएगा 1 आए या 2 आए तो वो हमारे क्या होंगे x अक्ष पे काटे हुए बिंदु। ऐसे ही y अक्ष पे जहाँ काट रहा है ये, तो y अक्ष पे क्या होता है x का मान 0, y का मान रहेगा। तो उसी समीकरण में जो कर्व दे रखा होगा उसमें y x बराबर 0 रख देंगे और y का मान निकाल लेंगे, तो वो हमारा y अक्ष पे कटे हुए बिंदु आ जाएगा। ठीक है, ये बात भी अपना नोट कर लेना। x अक्ष पे कटे बिंदु के लिए कर्व में क्या रखते हैं y बराबर 0 और x का मान ज्ञात कर लेते हैं। y अक्ष पे काटने वाला बिंदु, कोई भी कर्व है y अक्ष पे जहाँ काटता है वहाँ x का मान 0 होता है, कर्व में x बराबर 0 लगाओगे, y का मान निकाल लोगे, वो हमारा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, अपना ज्ञात कर लेना। तो ये अब ये है कि दो रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं, दो कर्व हैं, एक तो कर्व ये है और एक कर्व मैंने मान लिया ये y बराबर f1x मान लिया मैंने, ये y बराबर f2x मान लिया। तो यहाँ काटा है इन्होंने एक दूसरे ने, ध्यान से लेना, ये काटे हैं। तो देखो इसकी स्पर्श रेखा में करूँ तो ये होगी, इसकी स्पर्श रेखा ये होगी, तो ये जो कोण है, ये कोण या ये कोण, बात एक ही है। ठीक है, दोनों उन कर्वों के बीच का कोण ही तो है, यानी इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। दो प्रवणताएं, इस वक्र की भी प्रवणता, इस वक्र की प्रवणता, तो एंगल निकाल सकते हैं कि ये कर्व कैसे काटते हैं। देखो ध्यान सुन लेना, वक्र y बराबर f1x, ठीक है, और एक y बराबर f2x, ये दो वक्र हैं। वक्र एक की प्रवणता, ये dy/dx अगर डिफरेंशियल करेंगे तो ये इतना होगा, और हमने मान लिया, हमने ये m है, m1 मान लिया हमने। वक्र दो की प्रवणता, तो dy/dx ये डिफरेंशियल, इसको मान लिया हमने m2, प्रवणता को m से रिप्रेजेंट करते हैं, करा होगा हाई स्कूल में। ठीक है, तो वक्रों के बीच का एंगल ज्ञात ना, तो वक्र एक व दो का प्रतिच्छेद कोण, क्या बोलोगे, प्रतिच्छेद कोण या कटान बिंदु, तो ये tan थीटा से रहेगा,
तो ये रहेगा m1 मॉड में कर लेना m2 1 प्लस का m1 माइनस का m2। ये याद रखना मॉड में ही करना है, हमें प्लस का ही लेना है। माइनस का भी ले सकते हो तो ये जाएगा। अगर ये 30 से वो 90 से कम है तो ये 90 से ज़्यादा आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी प्रतिच्छेद कोण है, ये भी प्रतिच्छेद कोण ही है, ठीक है। तो ये मॉड में ले लोगे। यदि दोनों वक्र एक दूसरे को नब्बे अंश या फिर क्या कहेगा लंबवत काटते हैं तो पता है दो रेखाएं होती हैं। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनका प्रवणताओं की गुणा -1 के बराबर होती है, और समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी। तो ये तो यहाँ से आ जाएगा। अगर लगा के देखो tan कितना लगाओगे 90 डिग्री, m1 माइनस का m2 1 प्लस m1 m2, ये क्या आएगा इन्फिनिटी 1/0। पलट दें तो 0 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे, तो ये बचाएगा 1 प्लस का m1 m2 1 माइनस m1 माइनस m2। इसकी गुणा देखो मॉड हटा दें, कोई परेशानी नहीं है। इसकी इससे गुणा करोगे, इसकी इससे गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का m1 m2 बराबर 0। तो m1 m2 बराबर -1। ये अब तक पढ़ा है हमने। दोनों वक्रों की प्रवणताओं की गुणा क्या होगी? अगर दो वक्र एक दूसरे को 90 अंश पे काटेंगे तो दोनों वक्रों की गुणा जो होगी, दोनों वक्रों के प्रवणताओं की गुणा जो होगी -1 के बराबर होगी। सिद्ध कराएगा तो -1 लाना पड़ेगा, और कुछ और कराना होगा तो हमें -1 लेके चलना पड़ेगा। अगर ये समांतर हैं वक्र 1 व 2 समांतर हैं, ठीक है, या 0 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा tan 0 m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, तो ये 0 होता है, m1 और m2 1 प्लस m1 m2, ये गुणा में जाएगा 0 हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 बराबर 0। तो यहाँ से जो आ गया m1 बराबर m2। तो उन दोनों की प्रवणताएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। एक ये बात भी अपना नोट कर लेना। हमें इसमें देखो प्रतिच्छेद कोण याद रखना है, और लंबवत होंगे तो ये याद रखना है, और समांतर होंगे तो ये याद रखना है, ठीक है। मिटा दूँ इसे। क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का आएगा ही आएगा, 5 से कम का नहीं आएगा, ज़्यादा से तो आ सकता है। अब देखो ये रेखा दे रखी होगी, कोई रेखा ax प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर 0। इस रेखा की प्रवणता निकालनी है हमें। ध्यान से सुन लेना, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। प्रवणता कैसे ज्ञात करोगे? देखो सबसे पहले x और y के गुणांक जो हैं 0 के एक तरफ ही कर लेने हैं, या फिर इसको ऐसा लिख लो, कोई परेशानी नहीं है, माइनस का c या फिर कुछ भी हो सकता है, मगर x और y एक ही तरफ हों 0 से, ठीक है, एक ही तरफ रहे, तो -x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये किसी रेखा की प्रवणता ज्ञात करने का फार्मूला है। तो x का गुणांक कितना है? यहाँ पर a है और ये b है। a और b नहीं, हमें जहाँ जितना दे रखा होगा -x का गुणांक बटे y का गुणांक, इस प्रकार से याद रखनी है, ठीक है। अगर दो रेखाओं की प्रवणता कैसी है?
बराबर है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। ठीक है, समांतर के लिए प्रवणताएं कैसी लेंगे, बराबर लेंगे। लंबवत के लिए कैसे लेंगे, प्रवणताओं की गुणा जो होगी -1 के बराबर लेंगे। अब देखो रेखा की प्रवणता हो गई। अगर इस रेखा का अंतःखंड रूप निकालना है, रेखा का अंतःखंड रूप यूज होगा, अभी बता दे रहा हूँ तो फिर बाद में ये अंतःखंड रूप होता है। तो रेखा द्वारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x के नीचे जो होगा वो होता है अंतःखंड। रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड, ये y के नीचे वाला, मगर यहाँ पर प्लस का बन होना चाहिए और यहाँ भी प्लस का बन। अगर माइनस है तो यहाँ पर दोगे, यहाँ पर दोगे। ठीक है, तो ये लिख लो। अब मैं सवालों पर चलता हूँ और आसान सवाल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, मिटा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, एक दे रखा है, कर्व दे रखा है y बराबर x³ + 7x - का 5, ये दे रखा है। इस कर्व की बिंदु दे रखा है 1,3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। ठीक है, प्रवणता dy/dx। तो इसको करेंगे समीकरण 1 से, तो इसका करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। पहली समीकरण का डिफरेंशियल कर दिया हमने, dy/dx, यह जाएगा 3x² + का 7। तो बिंदु, ध्यान सुने ना, बिंदु 1,1 पर स्पर्शी की प्रवणता, ज़्यादा कठिन नहीं है कुछ भी। तो ये dy/dx x1 और y1 लिखे थे मैंने, तो यहाँ पर 1,3, यानी x का मान 1 है और y का मान कितना है 3। तो यहाँ y तो हमारे लगाने के लिए है ही नहीं, 1² + 7, यानी ये आ गई 3 + 7 यानी 10 आ गई। ठीक है, तो आगे, तो ये 10 आ गया। अगर ये समीकरण पूछता, इतना ही आंसर है। स्पर्शी का समीकरण समझो, स्पर्शी का समीकरण इसी में समझ लो। तो ये होता y - y1 dy/dx, स्पर्शी की प्रवणता वाला लगाते हैं हम यहाँ, और x - का x1। तो देखो y कितना है, ये है, यह आया 10, x - का 1। तो यहाँ से y - 3 10, x - का 10x, ये उठा के इधर ले आओगे, इधर ले जाओगे तो ये 10x - का y, और ये प्लस के 3, माइनस के 10 है प्लस के 3 है बराबर 0। तो ये 10x - y और माइनस के 7 बराबर 0। ये स्पर्शी का समीकरण आ गया। वैसे आंसर हमारा यही है अभी। ठीक है, आगे देखो, अगर अभिलंब की प्रवणता पूछता, अभिलंब की प्रवणता, तो देखो कुछ सवाल तुम अपने आप करोगे, तो एक ही सवाल में बता रहा हूं मैं। अभिलंब की प्रवणता, -1/, स्पर्शी की प्रवणता बताए थे, -1/, स्पर्शी की प्रवणता। तो -1/, स्पर्शी की आई हमारी 10। अब अभिलंब का समीकरण पूछ लिया, तो y - y1 ये लगाया था, इसी की प्रवणता लगनी है, यही तो करना था। चलो ये मैं एक सीधी सीधी लिख रहा हूँ, अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, अभिलंब की प्रवणता और x - का x1। तो y ये तो इस बिंदु में 3 दे रखा है, ये माइनस के 1/, ये आ गया, और x - का 1 दे रखा है। इसकी इससे गुणा करोगे
10y माइनस का 30, इसका माइनस का x प्लस का 1, इधर लाओगे x प्लस का हो जाएगा 10y, और ये भी इधर आकर माइनस का हो जाएगा 31 बराबर 0। ये अभिलंब का समीकरण आ गया। पूछ ये रहा है, ध्यान सुन लो। अब सब सवालों में जो सवाल दे रखा होगा वही कराऊंगा। मैंने इसलिए बता दिया, एक कर्व दे रखा है, एक वक्र दे रखा है। अगर इस वक्र का एक बिंदु दे रखा है और तुमसे पूछेगा कि स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करो, तो ये हो गया। स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करो, तो ये हो गया। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करो, तो पहले स्पर्शी की निकालोगे, तो माइनस का 1/, स्पर्शी की प्रवणता लगा दोगे, तो ये हो गया। अभिलंब का समीकरण पूछेगा अभिलंब का, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल दूसरा। अब जो सवाल है वही बताऊंगा मैं फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते हैं आज। सेकंड, ये कह रहा है x² + 8 प्लस का y और ये 1, ये दे रखा है। बिंदु 2,1 पर स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो देखो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख लोगे। तो ये यहाँ से करोगे 8, तो ये आ जाएगा 2x, डिफरेंशियल तो हमने खूब करा दिया। ठीक है। यहाँ से आएगा 2y और dy/dx, और ये हो गया 0। देखो ये 4, ये 3, ये ऊपर उधर पहुँचा दोगे y/3 dy/dx, इधर पहुँच गया माइनस का x/4, ये गुणा में पहुँचेगा और ये बटे में पहुँचेगा y। तो dy/dx माइनस का 3x और ये 4y। अब इस बिंदु पर ज्ञात करनी है। बिंदु 2,1 पर स्पर्शी की प्रवणता, मान लगा दूँ सीधे सीधे। अब तो ये माइनस का 3,2, ये 4 गुणा 1, ये आ गया। ठीक है। तो ये कट गया, माइनस के 3/2, ये क्या आ गई? स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है। क्या करना है, ये जो दे रखा है इसका डिफरेंशियल कर दिया, हमने, ये आ गया, ये आ गया। dy/dx इधर रखना है, बाकी का सब इधर पहुंचा दिया। ये देखो, ये गुणा में पहुंच जाएगा, ये बटे में पहुंच जाएगा, और जो बिंदु दे रखा है वो बिंदु लगा दिया हमने। तो ये आ गया। सही है। मिटा दूं? अब तीसरा क्वेश्चन, ये वक्र दे रखा है x² माइनस का 2x के बिंदु, ये दे रखा है 1,-1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये 1, ठीक है। पहले हम प्रवणता निकालेंगे। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो dy/dx यहाँ से आया 2x माइनस का 2। तो ये dy/dx यानी स्पर्शी की प्रवणता 1 माइनस का 1, तो ये यहाँ से आ जाएगा 2, 1 माइनस का 2, तो यानी 0 आ गई। स्पर्शी की प्रवणता 0 आ गई, तो कोई परेशानी नहीं है। स्पर्शी का समीकरण, y माइनस का y1, यह आएगा dy/dx 1 माइनस का 1, x माइनस का x1। तो ये कितना है, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का पहले से ये, और ये 0, और यहाँ जाएगा x माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा। तो y + 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण आ गया। ठीक है। चौथा सवाल, ये दे रखा है x/y बराबर a², बिंदु दे रखा है हमारा x1,
y1 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है हमें। जुकाम हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो इसका करा पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर, डिफरेंशियल अवकलन करने पर, तो फर्स्ट और सेकंड लगेगा। x ऐसे ही इसका हो गया dy/dx प्लस y ऐसे ही x का हो गया 1 और इसका हो गया 0। हमें dy/dx इधर रखना है बस, ये हो गया माइनस का y, dy/dx ये हो जाएगा माइनस का y/x। हमें निकालना है प्रवणता dy/dx किस बिंदु पर, x1 और y1 पर, y1 और ये x1, इसको m मान लो, प्रवणता m से तो करते हो रिप्रेजेंट, हम m लगा देंगे, ठीक है। तो स्पर्शी का समीकरण, अब dy/dx नहीं m लिखेंगे, तो y माइनस का y1 m x माइनस का x1, तो y1 तो y1 ही है और ये है माइनस का y1 बटे x1, x माइनस का x1, ठीक है। सॉरी, इसकी गुणा इधर कर दी और इसकी इधर अंदर ही कर दी, तो इसकी गुणा करोगे x1 y माइनस का x1 y1, इसके अंदर गुणा करोगे माइनस का x y1 x और प्लस का x1 और y1, इधर उठा, सॉरी एक बराबर का चिन्ह भी है, ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पर और ये माइनस, ये उठा के इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का y1 x ठीक है, और ये माइनस का, ये प्लस का है ही x1 y और ये इधर आकर माइनस का हो गया 2 हो गए, x1 y1 बराबर 0। ये हमारा स्पर्शी की समीकरण आ गई, ठीक है। दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे, मिटा देता हूँ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह आया, इधर का y बराबर 2x³ प्लस का 2x² माइनस का 8x प्लस का 7 बिंदु दे रखा है। स्पर्शी का समीकरण निकालना है, बिंदु दे रखा है 1,3, समीकरण 1। देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसका करेंगे dy/dx, यह आ जाएगा 6x² 4x माइनस का 8। तो देखो dy/dx इसकी प्रवणता निकाल ली हमने 1,3, बाई तो है ही नहीं इसमें बाई लगाने के लिए, तो ये की लगाओ, ये 6 × 1 का स्क्वायर 4 × 1, ये हो जाएगा 6 प्लस का यानी 2 आ गया। इसको हमने मान लिया m, ये मान लिया हमने m है ये, ठीक है। तो ये मान लिया m। तो स्पर्शी का समीकरण y माइनस का y1 m x माइनस x1। अब देखो y माइनस y1, बिंदु ये दे रखा है y का 3, ये 2, x माइनस x1 1, 2x माइनस का 2, इधर उठा के लेके आओगे, ये उठा, ये 2x इधर है, इधर जाकर माइनस का y हो गया, ये भी इधर जाकर प्लस का हो गया, तो प्लस का 3 माइनस के 2 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस का 1 बराबर 0। ये समीकरण आ गई हमारी, आंसर हो गया। छठा सवाल क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु वक्र ये दे रखा है,
वक्र दे रखा है y बराबर 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 4, ठीक है। और ये बिंदु दे रखा है 1,1। स्पर्शी का समीकरण तो देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो dy/dx 6x² 6x और ये 0, तो इसका परिवर्तन निकाल लिया हमने dy/dx 1,1 यानी 6 × 1 का स्क्वायर 6 × 1 यानी 12, ये हमने मान लिया m। स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y ये 1 है, ये 12 है, ये भी 1 है, तो y माइनस का 1 12 माइनस का 12, ये उधर जाओगे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस को 12 पहले से ही है बराबर 0, ये आ गया, ठीक है। या आंसर ऐसे दे रखा है, देखो ये उठा के इधर ले जाओ, तो y बराबर बाकी के सब बचेंगे 12x माइनस के 11, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मिटा दूं, देखो एक बात थोड़ा सा समझ लो, कोई कर्व दे रखा है, ये बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये x1 और y1, इस पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं, तो ये बिंदु भी इस वक्र पर होता है, इस वक्र को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कभी ज़रूरत पड़ेगी हमें उस बिंदु को वक्र पर लगाने की, तो वहाँ लगाएंगे हम, ठीक है। मिटा दे दूँ, देखो अगला क्वेश्चन, ये वक्र दे रखा है x² अपॉन a² y² अपॉन b² बराबर 1 के बिंदु x1 और y1, x1 और y1 ये बिंदु दे रखा है, पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला तो डिफरेंशियल, सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसका करोगे 2x अपॉन a², इसका 2y अपॉन b² और dy/dx बराबर 0, ये उठा के इधर ले जाए, 2y अपॉन b² dy/dx माइनस का 2x अपॉन a², इस 2 से 2 कट गया, तो dy/dx ये गुणा में पहुँचेगा और ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखो बिंदु पे निकालनी है हमें, तो इस बिंदु पे परिवर्तन निकाल लिया हमने x1 और ये y1, x1 और ये y1 और ये मान लिया हमने m। अब स्पर्शी का समीकरण, y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। यहाँ से y माइनस y1 ही है, इसका मान लगा दिया हमने माइनस का x1 b² y1 a², ठीक है। ये x माइनस का x1। अब थोड़ा सा समझो इसको, थोड़ा सा इसकी गुणा इधर करेंगे, ठीक है। ऐसा गुणा करा, ये इधर आए और बाई की इधर करी, तो देखो ऐसे गुणा करिए हमने, तो देखो ये तो इधर आ जाएगा और b² इधर ले आए इसे, ये बटे में ये यहाँ बचा हमारे पास x अपॉन x1 बटे a², ठीक है। इसकी गुणा करोगे y1 और b² माइनस का y1 का स्क्वायर b²,
यहाँ से होगी माइनस का एक्स वन एक्स ए स्क्वायर प्लस का एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये उठा के इधर ले गए, ये इधर ले आए, तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स वन ए स्क्वायर, ये बाई वन बी स्क्वायर, ठीक है। और इधर जो बचेगा हमारा ये पहले से ही है एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इधर आकर हो गया बाई वन स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये समीकरण हमने मान ली 2। अब देखो ध्यान से सुन लो, मेरा बताना इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु भी उस कर्व पर स्थित होता है। तो ये बिंदु वक्र 1 पर स्थित होगा, बिंदु x1 y1 वक्र 1 पर स्थित है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। लगाओ x की जगह x1 स्क्वायर ए स्क्वायर, ये y1 स्क्वायर और ये b स्क्वायर बराबर 1। अब समीकरण ये इसका मान 1 आ गया, समीकरण 2 और 3 से इसका मान क्या लगा दें हम 1 लगा दें। समीकरण 2/3 से, तो यहाँ से हो गया x1 ए स्क्वायर बाई वन बी स्क्वायर बराबर 1, ये हमारा आंसर, ठीक है। मिटा दूँ? आगे ये है वक्र 8वां, ये दे रखा है x बराबर a cos थीटा और एक दे रखा है y बराबर b sin थीटा। देखो ध्यान सुन लो, जब ऐसे मान दे रखे हो, ऐसे समीकरण दे रखे हो, x का मान भी किसी तीसरे के उसमें है जैसे थीटा t, और y का मान भी थीटा या t में दे रखा है, तो यही हमारे बिंदु हैं, इन्हीं से हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx हमने निकालने सिखाया था, तो हम इसका भी डिफरेंशियल करोगे। पहले तो इसका करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा एक समीकरण मान लो ये ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये दूसरी समीकरण मान ली, तो ये इसका हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा, ठीक है। अब करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन सेकंड, इसका भी हमने ये डिफरेंशियल में हमने खूब अच्छे से समझाया है b cos थीटा, ठीक है। अब हमें निकालना है dy/dx, क्योंकि प्रवणता हमारी dy/dx की होती है, तो ये dy/d थीटा इधर आ जाएगा और dx/d थीटा अब भी चाहो तो ये कट सकता है। तो ये हमारा मान है हमारा b cos थीटा और ये हमारे पास माइनस का a sin थीटा, इसको मान लिया हमने प्रवणता m। स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है हमें, तो यही हमारा बिंदु का काम करते हैं। ध्यान सुने ना, यही बिंदु है। तो स्पर्शी की समीकरण y माइनस का y1 m x माइनस का x1, तो ये यही y1 होगा, ये मान लगाओगे b sin थीटा, प्रवणता ये है माइनस का माइनस ही लगा दो, माइनस ऊपर लग जाएगा, माइनस का b cos थीटा और a sin थीटा, और यहाँ से आएगा x माइनस का ये a cos थीटा, ठीक है। तो देखो इसकी गुणा इधर करते हैं, इसकी गुणा इधर कर दी और ये गुणा ऐसी कर दी हमने, तो इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा a बाई साइन थीटा, इससे करोगे माइनस का ए बी साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखो इसकी गुणा करोगे माइनस का हो जाएगा माइनस का बी एक्स कॉस थीटा, और देखो माइनस माइनस प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये उठा के इधर ले आ रहे हैं बी एक्स कॉस थीटा ए बाई साइन थीटा, ये उठा के इधर ले गए
तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको देखो बी एक्स कॉस थीटा, ए बाई साइन थीटा, ए बी हमने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1। तो बी एक्स कॉस थीटा ए बाई साइन थीटा बराबर ए बी, ये हमारा समीकरण आ गया। ठीक है, मिटा दूं। इसी प्रकार से बिल्कुल सवाल अगला है, उसमें भी बिंदु एक्स और वाई दे रखे हैं। वीडियो रोक के अपना नोट करते रहना। ये दे रखा एक्स बराबर ए कॉस क्यू थीटा एक समीकरण, वाई बराबर बी साइन क्यू थीटा ये दूसरी समीकरण। ठीक है, स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ से हम देखो इसका करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। 1 मिनट समय देख लूँ मैं, कोई बात नहीं चल रहा है। देखो तो यहाँ से डिफरेंशियल करोगे डी एक्स ओवर डी थीटा, यहाँ से करोगे देखो 3a कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का करोगे तो माइनस के साइन थीटा, तो यहाँ से आ गया माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब करेंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन सेकेंड। करें इसका डी बाई ओवर डी एक्स 3b साइन स्क्वायर थीटा और साइन का करोगे कॉस थीटा। तो डिफरेंशियल करना तो मैंने बता दिया है, डिफरेंशियल जिससे नहीं आता वो पीछे देख सकता है, पहला चैप्टर डिफरेंशियल वाला। ठीक है, अब हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। स्पर्शी की प्रवणता ये होती है, तो ये डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा, तो ये हमारे पास है 3b साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, और ये हमारे पास माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ध्यान से सुन लेना, 3 से 3 कट गया, एक साइन कट गया, एक कॉस कट गया, साइन बटे कॉस बचा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का b अपॉन a टेन थीटा लिख सकते हैं, मगर ऐसे ही लिखा रहने दो, गुणा करने में काम में आएगा। ठीक है, इसे मान लिया हमने m। अब स्पर्शी का समीकरण y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन बाई ये है b साइन क्यू थीटा, यह आया माइनस का b अपॉन a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा x माइनस ये है a कॉस क्यू थीटा। ठीक है, देखो अब देखो ये लेके आए, ये इधर लेके आए, इसकी ऐसी करे दे रहे हैं गुणा, तो जब b लिखे दे रहा हूँ एक बार तुम्हारे लिए, ये बटे में आ गया ये वाला साइन थीटा, ये माइनस का एक्स ए कॉस क्यू थीटा और बटे में a कॉस थीटा, इसके बटे में भी जाएगा बाई अपॉन बी साइन थीटा, इसके बटे में जाएगा तो b साइन क्यू थीटा अपॉन b साइन थीटा, इधर माइनस से हो जाएगा माइनस का x अपॉन a कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का a कॉस क्यू थीटा अपॉन a कॉस थीटा, एक कट गया, दो बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, a से a कट गया, यहाँ से भी कट गया, दो बचेंगे। तो देखो ये उठा के लेके आओगे, प्लस का हो जाएगा a कॉस थीटा, ये है ही यहाँ से b साइन थीटा, ये देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, एक प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से पड़ा है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, तो ये हमारा एक्स ए कॉस थीटा बाई बी
साइन थीटा बराबर 1। देखो कभी कभार सिद्ध करने को आ जाए, अगर इसको पूछ ले तो ये ऐसा आ सकता है, x अपॉन ए सेक थीटा ऊपर बन जाएगा y अपॉन बी कॉस एक्स थीटा बराबर 1। ठीक है, फिलहाल तो ये आंसर वो भी आ सकता है, तो ये इतना है। मिटा दूँ? अगला इसी प्रकार का एक सवाल और 10वां। ये दे रखा है x बराबर ए थीटा प्लस का साइन थीटा, एक समीकरण, और ये y बराबर ए 1 माइनस का कॉस थीटा, ये दूसरी समीकरण। हमें थीटा बराबर π/2 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है, तो बिंदु भी ज्ञात कर लें। थीटा बराबर π/2 पर बिंदु भी याद कर लो, बिंदु का मान लगाओगे तो बिंदु भी याद कर लो, इसमें दे रखा है तो लगा लो। तो ये आ जाएगा x बराबर समीकरण 1 से x बराबर आ जाएगा a π/2 प्लस का साइन π/2, तो x बराबर आ गया a π/2 प्लस का 1। समीकरण 2 से बाई ए 1 माइनस का कॉस π/2 कितना होता है कॉस π/2 0, तो यहाँ से बाई बराबर ए आ गया। तो ये बिंदु जो आया हमारा, बिंदु कितना हो गया a π/2 प्लस 1 और कॉमा a। ठीक है, अब डिफरेंशियल करते हैं, dy/dx निकालेंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसका करा dx/d थीटा, x के सापेक्ष करेंगे वो थीटा के सापेक्ष, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, आगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इसका डिफरेंशियल करा dy/d थीटा, ए कांस्टेंट है और ये 0 हो गया, इसका हो गया माइनस का साइन थीटा, प्लस हो गया पहले से ही, तो ये एक माइनस पहले से ही था साइन थीटा। अब dy/d थीटा, dy/dx निकालना है हमें, तो ये dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो इसका मान कितना है हमारा a साइन थीटा। अब ये आ गया a 1 प्लस का कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल। ध्यान सुन लेना, dy/dx, अब बिंदु दे रखा है हमें, तो बिंदु निकालोगे तो हम लगा दोगे किस पर, थीटा बराबर π/2 पर, प्रवणता निकालनी है हमें, तो लगाओ साइन π/2 1 प्लस का कॉस π/2, तो प्रवणता 1/1 प्लस 0 यानी 1 आ गई, ये हमने m मान लिया। ठीक है, अब स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1, तो हमारे बिंदु में y क्या है a, प्रवणता कितनी आई 1, x माइनस x1, x क्या है हमारे बिंदु में ये a π/2 प्लस का 1, ये दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही समीकरण आंसर दे रखा है, कोई टेंशन नहीं, इसमें कुछ उलटफेर करने की ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस का a π/2 प्लस 1, अगर चाहूँ ये आंसर है हमारा, चाहो तो ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो देखो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ये इधर पहुँच जाएगा, प्लस का हो जाएगा a π/2 प्लस 1, करना चाहो तो कर सकते हैं, a कॉमन आ जाएगा 1 माइनस का π/2
और माइनस का 1। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो बाई माइनस एक्स बराबर माइनस का ए आ जाएगा। इधर को लेके आओ, माइनस का एक्स प्लस का बाई प्लस का पाई बाई 2 इंटू ए बराबर 0। ये भी आंसर हो सकता है। मिटा दूँ? देखो सॉरी नेक इंक और पानी पी लूँ थोड़ा। अगला क्वेश्चन 11वां, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा ये है, बिंदु ये दे रखा है ए कॉमा बी पर वक्र ये दे रखा है एक्स अपॉन ए की पावर एन बाई अपॉन बी की पावर एन बराबर 2 को स्पर्श करती है। मतलब इस बिंदु पर ये रेखा इसको स्पर्श करती है, यानी इसकी स्पर्शी है। इस बिंदु पर इसकी स्पर्शी निकाला है, वो इतनी आ जाए तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, एन का मान चाहे जो भी हो, ठीक है, एन हमारा इसमें आ ही नहीं रहा आंसर में, तो एन का मान चाहे जो भी हो। तो देखो इसका करोगी समीकरण, इसका इस बिंदु पे निकालते हैं हम, ये आ जाएगी तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, अगर ये एक्स होता तो एन एक्स अपॉन ए की पावर एन माइनस 1, इसका फिर करोगे तो 1 अपॉन ए आ जाएगा, प्लस एन माइनस 1, इसका करोगे डी बाई 1 अपॉन बी डी बाई ओवर डी एक्स बराबर 0। फिर करोगे इसका तो b इससे में नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये उठा के इधर ले गए हम, n बाई अपॉन बी एन माइनस 1 अपॉन बी डी बाई ओवर डी एक्स, तो माइनस का n एक्स अपॉन ए एन माइनस 1 अपॉन ए। सही है, कोई परेशानी? ये उठा के इधर ले गया, डी बाई ओवर डी एक्स, देखो एन से एन कट गया, तो एक्स अपॉन ए एन माइनस 1 अपॉन ए, कैसे बाई अपॉन बी की पावर एन माइनस 1 और 1 अपॉन बी। ठीक है, अब बिंदु दे रखा है, ये गौर से सुन लेना, बिंदु क्यों लिख रहे हैं, इसी पर ऐसे लिख रहे हैं, डी बाई ओवर डी एक्स ए कॉमा बी, तो ए लगाओगे ए अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 अपॉन ए, यह लगाओगे बी की पावर एन माइनस 1 अपॉन बी। देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ए की पावर आया, ये 1 की पावर एन माइनस 1 की पावर कुछ भी हो इतना ही रहेगा, ये भी 1 की पावर एन माइनस 1 इतना ही रहेगा, ये डबल बटे का इधर पहुंचेगा और ये डबल बटे का है नीचे को ऊपर आ जाएगा। तो ये डी बाई ओवर डी एक्स ए कॉमा बी, ये ऊपर पहुंचा, एक तो माइनस रह गया, ये माइनस रह रहा है, सवाल गलत हो जाएगा, तो माइनस का बी अपॉन ए, इसे मान लिया हमने एम, स्पर्शी का समीकरण। तो ये बाई माइनस का
y1 m x माइनस x1। तो y ये क्या है बिंदु हमारा b माइनस का b अपॉन a x माइनस का a, ये बिंदु इधर रखा है। देखो b इधर ले आया मैं, इसकी से यहीं गुणा कर दी, x अपॉन a प्लस का a अपॉन a, सही है। तो ये कट गया, एक हो गया, ये कट गया, एक हो गया, ये इधर ले आया x अपॉन a, ये हो गया y अपॉन b, ये प्लस का 1, एक प्लस का 1 ये, तो x अपॉन a प्लस का y अपॉन b बराबर 2। यही तो नहीं है जो कि दिया है। तो देखो, तो लिख दोगे अतः समीकरण, अतः सिद्ध हुआ कि, ऐसे लिख दो, सिद्ध हुआ कि समीकरण x अपॉन a y अपॉन b बराबर 2 वक्र x अपॉन a की पावर n y अपॉन b की पावर n बराबर 2 को बिंदु a, b पर स्पर्श करती है। ये इसका आंसर हुआ। अब समय देख लूँ 1 मिनट।